काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा इक्वेशन था? तीन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इसके अलावा 7 इक्वेशन बताया गया था और बोला गया था उसको याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, बताया गया था। अगर आपको 7 इक्वेशन नहीं भी याद है ना, और अगर आप इस 3 इक्वेशन को भी याद रखते हैं और कब कैसे अप्लाई करना है, तब भी आपका बल्ले बल्ले है, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बस ये आना चाहिए कि इसमें कौन सा वर्ड करे, कौन सा लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे भी क्या है? भी है फाइनल वेलोसिटी। आपको पता होना चाहिए कि v का मतलब होता है अंतिम वेग। कौन सा वेग? आपको पता होना चाहिए u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आरंभिक वेग। ठीक, उसके बाद आपको पता होना चाहिए a क्या है? एक्सीलरेशन, हिंदी बोले तो त्वरण, और s क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, हिंदी में विस्थापन, और सीधी रेखा पर चल रहा है तो त्वरण दूरी भी समान होता है। समझ रहे हो? तो अगर इतना तुम्हें याद है तो क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। आपके बोर्ड पर जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस HC वर्मा के क्वेश्चंस हैं। पहले से मैं लिख रखा हूं कि टाइम थोड़ा सेविंग रहे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाए। सारा क्वेश्चंस अच्छा कॉन्सेप्ट देता है। सबसे आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन आपको सीखना है कि कब हम तीनों में से कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे सर। तो याद रखना एकदम दिमाग में बैठा के कि जब टाइम नहीं दिया रहे, क्या नहीं दिया रहे, तो तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और अगर टाइम दिया रहे या टाइम की चर्चा हो या टाइम निकालना हो, मतलब टाइम की कहानी हो, तो ऊपर वाले दोनों में से किसी न किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। सर ऊपर वाले तो दो में भी कुछ बता दीजिए। तो क्वेश्चन करने के बाद आइडिया आ जाता है कि सबसे ऊपर वाला करे कि बीच वाला। विस्थापन दिया रहेगा तो बीच वाला करेंगे, और वेग दिया रहेगा तो सबसे ऊपर वाला करेंगे। अरे समझा कि नहीं? तीसरे इक्वेशन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब टाइम दिया रहे कि नहीं दिया रहे। बोलो। टाइम की चर्चा कहीं से भी नहीं होगा तभी हम तीसरे इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज तीसरे इक्वेशन का इस्तेमाल करने की जरूरत। और अगर टाइम अगर टाइम की चर्चा हो, किसकी चर्चा हो? टाइम की। तो बस आपको इन दोनों में से कोई अप्लाई करना है। सर ऊपर वाला में भी टाइम है, नीचे वाला में तो वेग दिया रहेगा तो ऊपर वाला, और दूरी दिया रहेगा तो नीचे वाला। अरे हाँ या ना? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि u क्या है, v क्या है, ये क्या है, s क्या है। कल हमने इसको बजाते प्रूफ भी किया था, इक्वेशन कहाँ से आया, प्रूफ किया था। और उससे पहले आपको बताया गया था डिस्क्रिप्शन में कि हाँ पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया, पूरा डिस्क्राइब करके कि देखो बउआ v u और तुम्हारा s, ये तीनों के साथ u v s a t। उत्सव भाई साहब, उत्सव किसका नाम है इसमें? उत्सव किसी का नाम नहीं है? उत्सव किसी का नाम नहीं है? चलो तब तो अच्छी बात है। नहीं तो उत्सव भाई साहब का रूल होता है, किसका? उत्सव, U T S A V। क्या क्या? U T S A V। इन्हीं में से 4 को पकड़ के इक्वेशन बनाया जाता है। 4 में 3 दिया रहता है, 1 पूछता है। अब इस क्वेश्चन में भी देखो ना 3 दिया रहेगा। देखो क्या दिया हुआ है, 1, ये 2 और ये 3 दिया है। तो हर एक क्वेश्चन में 3 क्वांटिटी दिया रहेगा। हर एक क्वेश्चन में कितना क्वांटिटी दिया रहेगा? 3। और 3 में से कोई 2 आपको 3 दिया रहेगा ना, और चौथा निकालना होगा। चौथा क्या करना होगा? निकालना होगा। अरे है ना आसान? अब तुम इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या इसमें टाइम दिया है कि नहीं। तो क्या तीसरा इक्वेशन का भी अप्लाई करेंगे? तीसरा इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत। हाँ तो अब हम चर्चा करेंगे सर पहला अप्लाई किया जाए कि दूसरा।
बोलिए पहला कीजिएगा कि दूसरा कीजिएगा? दूसरा कीजिएगा। पहला काहे करेगा भाई? तुमसे पूछ ही रहा है एस। क्या पूछ रहा है? एस। दूरी ज्ञात करे या विस्थापन ज्ञात करे, तो दूरी वाला कौन फार्मूला है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे है ना भाई? तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? एस बराबर वाला कि भी बराबर वाला है? एस बराबर वाला। अरे हाँ या ना? 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बना के दिखाओ। जो गधे पिछले 2-3 क्लास का अटेंड नहीं किए हैं, प्ले लिस्ट में जाके देखिए, डेट वाइज जिस डेट को पिछले 3 दिनों का क्लास जरूर अटेंड करें। और बना के दिखाइए जल्दी से। इधर ही बैठो यार। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया गया है। ये नीचे जो जो भी है ना, समझाए हैं। कब इक्वेशन अप्लाई करना है, क्यों करना है, ये भी बताए हैं। कैसे करना है ये भी बताए हैं। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए तेज बच्चों का। आ गया? कितना? 35 एच सी वर्मा का सबसे आसान क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, इससे आसान कुछ है ही नहीं। कितना भाई? 35। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना बच्चा तो अभी क्वेश्चन लिख रहा है, तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, अप्लाई करो और बना के दिखाइए। हम हुआ। अच्छा। अच्छा, हम कल आज दिलवा देते हैं किसी से। बना के दिखाइए भाई साहब। कितनों का बन गया? 35 मीटर, हाथ उठाइए। अभी भी 25% बच्चा बनाया है, अभी क्वेश्चन ही उतार रहे हैं। चलो क्वेश्चन उतार लो। एक मीडियम में ही क्वेश्चन उतारना। अगर तुम हिंदी मीडियम वाले हो, क्वेश्चन हिंदी में उतारो। अगर तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो, क्वेश्चन इंग्लिश में उतारो। दोनों मीडियम में अगर क्वेश्चन उतारा तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्वेश्चन हमेशा एक मीडियम में उतारना है। बन गया तुम तीनों से? क्या नहीं बना? क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन पढ़ नहीं आया था तो क्या? क्वेश्चन पढ़, उसमें क्या क्या दिया है लिखो। कौन क्या चीज है, अभी 5 मिनट का अलग समझाए हैं। यू कौन है, भी कौन है, कितने से बन गया? हाथ उठाओ तो फिर से। चलिए अब परसेंटेज बढ़ गया है, मोर देन 50%। 100% अचीव करो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद डंडा लेके हम आ रहे हैं फील्ड में। मार डंडा के तुम्हारा हम पीठ चौड़ा कर रहे हैं, तो अपने बन जाएगा क्वेश्चन। दो डंडा जहां लगेगा फटाफट इंफॉर्मेशन लिख के बनाने लगेगा। तुमसे बन गया? क्वेश्चन पढ़ो 2 बार, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ो फटाक से। जिससे भी नहीं बना क्वेश्चन पढ़ो 2 बार 3 बार। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी डेटा दिया है लिखो, क्या क्या दिया हुआ है। यू कौन है, भी कौन है, ए कौन है, टी कौन है, एस कौन है, क्या निकालना है वो भी लिखो।
चलिए आइए, मुंडी ऊपर कीजिए, बोर्ड पर देखिए, बन गया। सबसे पहले कितनों से नहीं बना, हाथ उठाओ तो। तुमसे भी नहीं बना रहे? खड़ा हो, तुम तो न्यूमेरिकल बनाता था। क्वेश्चन पढ़ा है? हैं? क्वेश्चन पढ़ा है? बोल भी ना करेगा। क्वेश्चन पढ़ा है इसको? हाँ तो थोड़ा बैठे बैठे बताओ, पीछे वाला को भी दिखना चाहिए। बोलो तो इसमें कौन चीज क्या दिया है, हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम? हाँ बैठ के बताओ, u का वैल्यू कितना है? ये क्या है पहले बताओ, 4 मीटर पर सेकेंड, तो u है कि v है? तो अगर आप चल रहे हैं और 2 मिनट बाद कहीं पहुंच जाइएगा या 5 मिनट बाद पहुंच जाइएगा, तो 5 मिनट बाद पहुंचेगा वो ना फाइनल है। जो चल रहे हो क्या है, इनिशियल। तो u का वैल्यू कितना है आपका? 4 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू कितना है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आइडिया आना चाहिए कि u का वैल्यू कितना भाई, 4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब एक्सीलरेशन खोजो कितना है। एक्सीलरेशन अगर नहीं मिलेगा तो पहचानने का तरीका ही बता दे रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया होगा। किसमें? सेकेंड का पावर कितना होगा? 2। तो a का वैल्यू हो गया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है, वो तो गधा बता देगा कि जहां सेकेंड में होगा वो सर क्या होगा, टाइम की कुछ और टाइम। तुमसे क्या पूछ रहा है, बोलो क्या पूछ रहा है? दूरी। दूरी का फॉर्मूला बताओ या विस्थापन का फॉर्मूला बताओ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का वैल्यू कितना है बंधु? 4। टाइम का वैल्यू कितना है? 5 प्लस हाफ, हाफ मतलब 1/2। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है बंधु? 1.2। और टाइम का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अरे 5 का स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ कि अगर डेसिमल इधर हटाएं तो इधर कितना आएगा? 10। 5 दूना 5 पचे गायब होगा। अच्छा ये 2 से 6 और ये 2 से 3, तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? और 4 गुना 5 कितना होगा? तो 20 प्लस 15 आई थिंक 35 मीटर होता है। 20 प्लस 15 कितना होता है? 35 होता है ना। तो कितना आंसर आया है तुम लोग का, बोलो इसे। 20 प्लस 15 कितना मीटर होता है? 35 मीटर। और तुम्हारा भी आंसर आना चाहिए 35 मीटर। अरे हाँ या ना? अब तुम बताओ आसान था कि टफ था? तुम लोग मुंह बार रहा है, ले कर रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी दम है? मतलब सबसे मंगलुआ क्वेश्चन है एचसीवामा का, सबसे आसान क्वेश्चन है। मतलब तुम नींदों में रहेगा ना, कोई कलम पकड़ा के कान में क्वेश्चन बोल देगा तो बस कॉपी दे देगा, सॉल्यूशन कर देगा। ले 35 मीटर, ऐसा क्वेश्चन है। आप बना लेगा इस तरह क्वेश्चन? अरे बोल ही नहीं रहे। क्या इस तरह का क्वेश्चन बना लोगे? जिनसे नहीं बनाए आधा मिनट दे रहे हैं, 30 सेकेंड छापिए। डेटा अभी चेंज करेंगे, बना के दिखाइएगा। उतार लिया सब कोई? क्या मैं मिटा सकता हूँ? पीछे वाला बंधु लोग बोलिएगा जिनसे नहीं बनाए हैं, क्या मैं मिटा सकता हूँ? अच्छा तो नहीं, ये वो बात बताओ, ये कथी समझ कि हमें दंत कथा कहले कि मैं मिटा दूं क्या? चट्टा कहीं का। बोल यस सर, मिटा दूं। और वो बोलेंगे जिसके लिए रुका हुआ है, जो उतार रहे हैं। तो शर्म वाली बात नहीं कि हाँ बाप रे हमरे से न बन रखा, अगल बगल वाला हाँ सही। अरे सब गधे है, तुमसे ये नहीं बना है, अगला से बगल वाला से दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा।
वो भारी तेज होगा तो भारी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कितना तेज होगा तो ये क्वेश्चन में फंस ही जाएगा। इतना 30 मार खाता तू नहीं खा। तो ये बस एक नजर से देखना है कि सब गधा है उनमें हमू है, कहानी खत्म। मतलब तुम समझ रहे ना, बस कहानी खत्म। एक नजर से देखना है कि हमसे हम सब एक ही कैटेगरी में है, कोई बड़ा नहीं है, कोई तेज नहीं है। जो ढेर तेज है ना कि बाप से सब क्वेश्चन बना रहा है ना, वो लास्ट में भी जाके फंस जाएगा तो वो तो गधे कहलाएगा। कहानी खत्म। तो शर्म आने वाली बात नहीं है। अब जिसके लिए 30 सेकंड रुके हैं बोले हो गया तो मुंह हो गया, हो गया। दिक्कत ही टेप रिकॉर्डर बा, एक वन साइडेड चली बात तो सुनो, आहा बहुत मधुर संगीत है, चोट्टा कहीं का। हो गया रे, हैं तुम लोग का अच्छा वाणी अच्छा नहीं लगता नहीं? जब तक तुमसे नहीं कहा जाए कि चोट्टा कुकुर कुत्ता, तब तक तुम लोग को पेट का पानी पचता नहीं है। बेवकूफ कहीं का। डेटा मैं चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? डेटा। और तुम्हारा 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड नहीं 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। तीस सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आप टाइम ले सकते हैं। बोले बना लो तो क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, अब बना दो फटाक से। आंसर बता देगा तो हम भी समझेंगे कि अच्छा चलो ठीक है सीख गया सब। 60, 80, देखा ही है। 60 आ रहा है, 80 आ रहा है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नहीं ना डेटा दे दिए हैं? साठ आ रहा है, एक बार का 80 आ रहा है। 50, हाँ एक करता और वो धीरे धीरे डिमोशन हो रहा है। 60 होकर बाद 50। कितनों से बन गया? हाथ उठाए, गलत या सही हो तो हम डिसाइड करेंगे। डाउन करो, डाउन करो। खिड़की वाला डिपार्टमेंट लोग नहीं बना रहा है। खिड़की के आसपास 2 गो बेंच आगे वाला सब है, 2-3 गो बेंच, वो सब नहीं बना पा रहा है। कब वो दुखहरन के जरूरत बाकी बना ले बतौनी। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एस बराबर नहीं बनाया अभी तक। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। बन गया, 50 मीटर आ रहा है ना? है वो सपोर्टर मिल गया इसको, 50 मीटर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक बात। रुक जा रुक जा, तुम्हारा पेन अभी चलिए रहा है रे, पिटाएगा। कहो PW पेन चल भाभी, मारा जल्दी जल्दी। नाम हंसवा का PW के। एस बराबर UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। जल्दी से UT सबका वैल्यू पुट करो, बन गया? गुड। कम कर दे का, ऐसे हमरो कौन कम नहीं थे। करे तुम लोग बनाई है कि मंत्रने कर रही है? मिस्टेक हो गया था, बकलोल है। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देर आइए दुरुस्त आइए। 30 सेकंड के बदले 1 मिनट में आइए। तो भाई साहब को 60 आ रहा है,
एगो को 50 आ रहा है, एकरो 50 आ रहा है, 80 आ गया। जी हाँ, कहीं का। मैं क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन क्वेश्चन बनाते हुए शर्म आ रहा है, पेन नहीं चल रहा है शर्म के मारे, कि इस तरह का क्वेश्चन आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 10, t का वैल्यू 4 प्लस हाफ a का वैल्यू बोलो 5 और t का स्क्वायर। हाँ, तो यहां जो t रखा होगा ना उसी का गड़बड़ा गया होगा। t रखा होगा 4, सीधे कटा दिया 2, 5 दूना 10, 40 10 50, एकदम आ जाएगा। यहाँ t है कि t स्क्वायर है, तो 4 रखेगा कि 16, बस 8 दूना 8 बचे, 10 चौका 40 प्लस 40, 80 मीटर इज द राइट आंसर। आसान है कि टफ है? बनना चाहिए, बना काहे नहीं? आप बना लोगे? कैसा भी क्वेश्चन एकदम दरर के फेंक देबा ना, देखो कहीं दर्रा ना जाइए। लो, यू वर्मे जी के क्वेश्चन है। बिना क्वेश्चन उतार ले तुम बना लेगा? तुम ज्ञानी आइंस्टीन हैं? यह व्यक्ति बा, अब मान ले हमें अगर कह दी यह व्यक्ति बा, तो तू लिख यह व्यक्ति। सर देखे वही व्यक्ति कह रहे हैं यह व्यक्ति, चट्टा कहीं क्या व्यक्ति, एक व्यक्ति कर रहा है। जल्दी बना, पहले क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन उतारने के बाद ही बनाइए। दोबारा बार में आंसर पहले करना, क्वेश्चन बाद में उतारना, लेकिन अभी FAR फार मतलब होता है दूर। आगे आंसर बनाओ बउआ। ओ दयानंद सरस्वती, बनाओ जल्दी। आंसर आ गया कितना? जल्दी बना आए। देखा, ये सब पूछे वाला बात नहीं थी ना। आम तू इमली के साथ जोड़ सकला ना, इमली आम के साथ जोड़ सकला। सब एक रंग रूप के हुई तभी जोड़ सकला। मैं हम कॉमर्स के लेके बैठा के पढ़ावे लागू तो होई। कितना 2 साल जम के मेहनत करम जाई कॉमर्स के एग्जाम दे, आई साइंस कहानी लेप ली कि ना। आईफोन के अंदर रखा, ठीक है भाई बउआ, ओ खिचड़ी कुमार रखा आईफोन के अंदर, धरा धरबा कि ना धरबा? तो शुरुआत में ही समझाए थे कि टाइम नहीं दिया रहे। क्या नहीं दिया रहे? तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला?
थर्ड वाला लेना कहीं के ना, फर्स्ट ना सेकेंड, कौन थर्ड। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब तो इतना हिंट दे दिया, अब क्या चाहिए तुमको, बना के दिखाओ। अब कौन है कि सर कितना हिंट दीजिएगा, अब नहीं बनाएंगे हम। कौन नहीं बनाए रे, कितना है आंसर, -12 मीटर। बताइए, एक और है -12 मीटर। 3 बच्चा बनाया है, एक का आंसर, 2 का आंसर सही है, एक का आंसर माइनस के साथ के कारण गलत है। गर्ल्स में कोई नहीं बनाई है, बनाई है कितना, 12। वेरी गुड। चलिए, तो 4 स्टूडेंट टोटल क्लास में बनाए हैं, मतलब 4 के पास थोड़ा सा दिमाग है, और बाद बाकी को थोड़ा और दिमाग बलुआ बाजार पर मिलता है, जाके खरीदने की जरूरत है। बलुआ बाजार पर जब जाइएगा ना, तो वो एकदम देखिएगा, गोलंबर है ना, गोलंबर, उसी के आसपास ठेला पर बिकता है। नहीं देखे हैं, गोलंबर के आसपास जाइएगा ठेला पर, तो कहते बुद्धि बिकता है, क्या बुद्धि, लेढ़ा कहीं का, बुद्धि कहीं बिकता है। देखो, प्रैक्टिस करेगा तो बुद्धि बढ़ेगा। सबसे पहली बात तुमको हिंट क्या दिए, अरे अब कोई पेन नहीं चलाएगा, मुंडे ऊपर कर, बोर्ड पर देख, कोई पेन नहीं चलाएगा। क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ना है, और देखना है कि दिया क्या है। रुकना, रुक जाना नहीं, तुम कहीं हार के और रुक गया तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो u का वैल्यू नहीं, v का वैल्यू दे दिया, कितना, 0। बिफोर स्टॉपिंग वर्ड एक यूज कर रहा है, बिफोर स्टॉपिंग, मतलब v का वैल्यू कितना हो गया भाई, u जो चल रहा है, कितना से चल रहा है, तो 43, कितना चल रहा है, 43.2 किलोमीटर पर आवर। क्या ये ऐसा यूनिट है, क्या यह ऐसा यूनिट है, बोल ही नहीं रहे हैं, क्या यह ऐसा यूनिट है, नहीं है। तो जब ऐसा यूनिट नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसा यूनिट में लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, लाऊंगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, बोलो जैसे, कितना से गुना करते हैं, 5/18 से। और जब आप कटाइएगा ना इसको, एकदम डेसिमल हटा दो, 5 दूना, अब जब इसको कटाइएगा तो एकदम 24 आएगा, कटा के देखिएगा कितना आएगा, और 24 को 2 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा, 12। तो स्पीड हो गया कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना हो गया भाई, 12 मीटर पर सेकेंड। समझा, यू की भी, अब यू पता है, भी पता है, और क्या दिया हुआ है, मंदन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है। तो जब भी मंदन दिया हो या जब भी डिसिलरेशन दिया हो, उस समय याद रखना, आप एक्सीलरेशन को नेगेटिव में लोगे या पॉजिटिव में, नेगेटिव में। जब भी कौन सा वर्ड यूज हो, मंदन हिंदी में, इंग्लिश में डिसिलरेशन, आप याद रखेंगे क्या यूज करना है, ये का वैल्यू नेगेटिव में कि पॉजिटिव में है। नहीं तो भाई साहब जैसे पॉजिटिव में यूज कीजिएगा तो आंसर लाके भी आपका नेगेटिव में आ जाएगा, आंसर लाके भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। ऐसा थोड़ी कि ब्रेक लगा देने पर पीछे 5 मीटर घुसक जाता है, खूब तेज चला रहा है 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर, और ब्रेक लगाया जैसे तो 6 मीटर पीछे घुसक गया, ऐसा है, होता है क्या, ब्रेक लगाने में तो थोड़ा सा खिसकते खिसकते आगे जाता है।
ब्रेक लगाते खड़ा थोड़ी हो जाता है कि हाँ ब्रेक लगा दिया अब तो यहीं से आगे बढ़ना ही नहीं है। तो पता चलेगा तुम 40 के स्पीड चल गया, अगला गाड़ी पर टकरा गया क्या जी। तो मोमेंटम लूज होता है, धीरे धीरे स्कीड करते 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 लूज होता है। अरे हाँ या ना? अरे बोल नहीं रहा है। तो उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? अब बताओ इसमें कहीं टाइम की चर्चा है? तो तुमको तो हिंट भी दिए हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, थर्ड वाला, कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू -6 की +6 -6 और इंटू में s। बताओ इधर का नेगेटिव इधर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो 6 दूना तो 12 s बराबर 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुने 24, 12 गुने 12 तो 12 से 12 गया। तो s का वैल्यू गधा भी बता देगा कितना मीटर। -12 की +12 आया, आना चाहिए कि नहीं? इसी को हम लोग क्वेश्चन में देखेगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है। कौन सा डिस्टेंस? स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या इस तरह का क्वेश्चन बनना चाहिए था? इतना हिंट देने के बाद तो 4 लोग ही क्यों बनाए हैं? माइनस में आ गया था। -100 इसलिए लिखा है कि हिंदी में यहां लिखा हुआ मंदन। मंदन मतलब धीरे 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 धीरे, नेगेटिव नेगेटिव। और इंग्लिश में देखो यहां लिखा हुआ है डिसिलरेशन। देखो यहां लिखा हुआ है, अरे तेरी क्या लिखा हुआ है? देखो यहां कौन सा वर्ड यूज किया गया है? डी। डी मतलब नेगेटिव वर्ड की पॉजिटिव वर्ड? नेगेटिव। नेगेटिव एसिलेशन लेना है, पॉजिटिव एसिलेशन नहीं लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, जस्ट राइट इट। कितना दिन बाद आ रहे हैं भाई साहब आप? हाँ, 1 महीना बोल रहा है। 2 दिन? 2 दिन में फिजिक्स कहेगा कि हम तो हुए परदेसी, तेरा साथ ना था। अब क्या होगा क्या होगा? उसके बाद कुछ याद नहीं है। देखो लिख लिया कि नहीं लिखा? क्या डेटा बदल देने पर क्वेश्चन बन जाएगा? क्या डेटा बदल देने पर क्वेश्चन बन जाएगा? लगता है। उम्मीद तो है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और दुनिया में उम्मीद है, इसी कारण से हम क्वेश्चन देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बना लेंगे, और नहीं तो वो यूं उम्मीद करेगा कि हमारा भी इस्तेमाल किया जाए। क्या है तो लगने के बाद पता चलता है। हुए माई उतारिए बउआ, जल्दी जल्दी उतार लिए सब कोई। मुकद्दर का सिकंदर उतार लिया? अच्छी बात है। किसी का छूटा तो नहीं है? अरे बोलो ना जी। कल मेरा छूट गया था रिकॉर्डिंग, कल का तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ डेटा चेंज किया गया है। आप क्वेश्चन बाद में भी लिख सकते हैं, आंसर पहले भी कर सकते हैं। आ गया? कितना? 45 मीटर? क्या बात है, क्या बात है।
एक का आंसर आ गया। हाँ तो दो का आंसर भी आ गया। तीन। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। 2 मिनट लो भाई, लेकिन आंसर लाओ। इतना तुझसे प्यार बढ़ा बहुत मैं हूँ। यू भी का वैल्यू अभी भी कितना होगा? 0। और यू का वैल्यू 108 को किस में बदलोगे? 5/18 से गुना करके, तो 30 आएगा। 5/18 से जब गुना करोगे ना 108 को, तो कितना आएगा? 30। गुना करके देखो तो यू का वैल्यू कितना आएगा? 30। एक्सीलरेशन ए का वैल्यू कितना लेना है? -10। कितना लेना है? -10। अरे अब तो बना लो भाई, अब तो बना लो। देख रहे हैं कितना बच्चा मुंह देख रहा है बैठ के। अरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद सेम डेटा है, तब कॉमर्सो के स्टूडेंट का एबिलिटी तुम लोग नहीं रख रहा है। कॉमर्सो वाला तो कम से कम डेटा छाप देता है कि अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट दिस, लीजिए अकाउंटेंट बराबर दिस। यू का वैल्यू कितना है भाई? 108 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना, और गुना करोगे तो 18 छक, और कितना मीटर आ जाएगा? बी का वैल्यू कितना है भाई? माइनस। एक्सीलेशन का वैल्यू कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मंदन कर रहा है, डी एक्सीलरेशन कर रहा है। अब तो बना लो, अब तो बना लो। फॉर्मूला कौन अप्लाई करोगे? भी स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बन गया? कितनों से बन गया? हाथ उठाओ। लगभग सबसे बन गया। 45 मीटर इज द राइट आंसर। तुमसे नहीं बना जी? इतना लेट से कहा बनाता है? वही बड़े बना लिया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। क्वेश्चन वेश्चन में लिख लो जिन बंधु का क्वेश्चन नहीं हुआ है। सबका आ गया एस बराबर 45 मीटर। 45 मीटर इज द राइट आंसर। 45 मीटर ही होगा। 900 बटा आएगा 20। 900 बटा क्या आएगा? 20। मतलब 90/2 मतलब 45। अरे हाँ या ना? टाइम पास करने की जरूरत। लीजिए एक शानदार क्वेश्चन है, बना के दिखाइए। बनाने वाले को मेरे तरफ से शाबाशी। चेंज कर दो। बनाने वाले को मेरे तरफ से ढेर सारा शाबाशी। चलिए, बनाने वाले को मेरे तरफ से 2 रुपए का इनाम, बशर्ते क्रिया खिलवाएंगे। अगर गूगल उगल किया, इधर उधर किया, क्योंकि तुम लोग टेक्नोलॉजी में ढेरे तेज है। नहीं, बिहार बोर्ड वाला देखिए कौन तेज है, सीबीएसई वाला बड़ी गूगल चट कर लेता है। गूगल्स में एगो लड़का है, क्वेश्चन देंगे, कहेंगे बना के दिखाओ, तो उसको कुछ सेकंड, मतलब कुछ मिनट में, 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर उसका आंसर बता देगा। हम कहाँ बनाए हैं? तो कहेगा रॉफ में बनाए हैं। और रॉफ में नहीं बनाया रहता है, वो किया रहता है चैट जीपीटी या गूगल। अब मिल गया तो कह रहा है रॉफ में बनाए हैं। हम बोले अच्छा। तो आप लोग भी नहीं कहिएगा रॉफ में बनाए हैं। फर्स्ट बनाने वाले को 2 रुपए का इनाम वापस लिया जाता है। न 2 रुपया देने में हमको अच्छा लगेगा, ना तुमको 2 रुपया लेने में अच्छा लगेगा। नहीं, देखते हैं कितनों में है दम।
ये भी वर्मा सर का ही क्वेश्चन है। अरे डन है पक्का। आ गया किसी का? इस क्वेश्चन में 2 बार सोचना पड़ेगा, डबल पॉइंट है, एक पॉइंट से आप नहीं निकाल सकते हैं। चलिए समझ गए कितना तेज है आप लोग, ढेर तेज है। आइए बोर्ड पर देखिए। हाँ ठीक है ठीक है, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखिए, सब कोई बोर्ड पर देखिए। एक पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा तो घर से बना के लाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ना हमें 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना होता है। कितना बार सर? 2 बार अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसका कारण देखो, 2 बार क्यों अप्लाई करना पड़ता है। तुमसे क्या पूछ रहा है? टाइम की कुछ और। टाइम में तुम क्या अप्लाई करेगा? v बराबर u प्लस ए टी। तो v तो पता है 0 है, u भी पता है 16, लेकिन ना a पता है, ये पता है, और t को पता ही करना है। तो एक इक्वेशन में 2 अननोन का भी सॉल्व होगा। अरे बोलो, तो फिर ये टाइम वाला कहानी नहीं होगा। कहेगा सर s दिया है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने कहा था और लेप लीजिएगा। एस और यू तो पता है, एस कितना है, कितना मीटर दूरी तय किया है, 0.4, और यू का वैल्यू कितना है बोलो, 16। लेकिन टाइम पता है क्या? टाइम ही निकालना है, और एक्सीलरेशन भी पता, तो और ले पा जाएगा। तो सर काम नहीं बनेगा। तब हमको 2 इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना पड़ेगा। पहला यूज करना पड़ेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बताइए क्या कह रहा है? वो रुक जाता है कि कुछ और होता है? कम्स टू रेस्ट की कुछ और? कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 0। और यहां से एक्सीलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? देखो कैसे। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। कितना स्पीड से गोली ट्रेवल कर रहा है, 16। तो 16 लिखेंगे कि 16 का स्क्वायर लिखेंगे, 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन नहीं पता है, लेकिन डिस्टेंस पता है कि नहीं, कितना, 0.8। अरे है ना जी, 0.8 है कि 0.4 है, 0.4। इधर का प्लस इधर आके माइनस, चाहे इधर का प्लस है इधर आके माइनस। तो 16 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुने 16, और प्लस इधर आके हो गया है माइनस, बराबर इधर देखो 4 दूना तो 0.8 गुने ए। तो यहां से ए का वैल्यू निकल जाएगा -16 गुने 16 बटा 0.8। डेसिमल हटाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, 10। 8 दूना 16, 16 दूना 32, -320 मीटर पर सेकंड आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आया, एक्सीलरेशन की कुछ और, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम के एक्सीलरेशन, टाइम। तो टाइम वाला हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इसमें भी कितना मूर्ख आदमी है कि बताओ, टाइम वाला तुम लीनियर इक्वेशन अप्लाई करना चाहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बोलो तुमको कौन सॉल्व करना आसान लगता है, रैखिक समीकरण की द्विघात समीकरण? तो द्विघात पर जाओगे, हाँ द्विघात पर जाओगे तो तुमसे बड़ा साइंस के स्टूडेंट कौन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन पे जाएंगे, किस पर? हो गया, कहानी खत्म। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू बोले इसे, u का वैल्यू 16, एक्सीलेशन का वैल्यू -320 इंटू टी। इधर कर नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव, तो 320 गुने टी बराबर 16। टी बराबर है 16 बटा 320। 16 दूना
तो टाइम का वैल्यू है 1/20 सेकेंड। अगर इसको दशमलव में बदलेंगे 0.05 सेकेंड। आसान था कि टफ था? लेकिन क्या एक इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हुआ कि दो? पहले से हम लोग क्या निकाले, एक्सीलरेशन, और इसका मान दूसरे में v बराबर u प्लस AT में रखें। अरे हाँ या ना? अरे बोल नहीं रहे। अरे आया कि नहीं आया? तो क्या हम एक बार पुट करेंगे तो काम बनेगा? नहीं, दो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा कि एक इक्वेशन? दो। एक कौन इक्वेशन? v² वाला, और दूसरा कौन? v वाला। तो फटाक से उतारिए और इसी में डेटा चेंज करते रहें। फोटो खींच लीजिएगा, घर से बना के लाइएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको कल मिलेगा, है ना, बनाने के लिए। और कल भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। मोबाइल तो लगभग सबके पास अवेलेबल होगा। नहीं अवेलेबल होगा तो ग्रुप तो सबके पास होगा। रिकॉर्डेड देख लेना यूट्यूब पे जाके। लास्ट में देखना क्या है, लास्ट में क्वेश्चन देख लेना है क्या है, क्योंकि डेटा चेंज करेंगे। अब टाइम नहीं है, भीड़ जमा करोगे तो फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर निकलना और दूसरे बैच का आना तुम्हारा कम्प्लेक्स हो जाएगा। आज स्टाफ भी नहीं है। हो गया बुआ? सबका हो गया? बोलो, सबका हो गया? सब कोई उतार लिए? अरे बोल ही नहीं रहा है। सब कोई उतार लिया? स्लाइड चेंज, स्लाइड डाउन कर दूं? डाउन कर दूं स्लाइड? कोई लिख तो नहीं रहा है? पक्का ना? बस मैं डेटा चेंज कर रहा हूं, देखो। 16, अरे यही तो है ना, ये गया काम से और ये गया काम से। लीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद रेस्ट वाला कर देते हैं 0.6 मीटर। 30 मीटर पर सेकेंड और 0.6 मीटर। चलिए घर से बना के लाइएगा इसको। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ डेटा चेंज किया गया इसमें, इसको आप घर से बना के लाएंगे। यू कैन क्लिक अ स्नैप। डन। लाइट काटेंगे तब अच्छा इमेज लेगा। चलो, गर्ल्स पहले निकलेंगी, बैग पैक कीजिए। फॉर्म ले लो, तुम्हारे भाई आगे एडमिशन कराए हैं, या फॉर्म ले लो वहाँ से, नहीं तो कल स्टाफ आता है तो फॉर्म मांग लेना उसे, ठीक? हाँ।